हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। दिस इज़ नवनीत। और आज के वीडियो में हम जो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर का जो केस 2 है वो हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था केस फर्स्ट, जिसमें हमने क्या किया था कि किसी एच हाइट के टावर से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल ड्रॉप किया था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया था। मतलब जो स्पीड की डायरेक्शन थी, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी। इस बार क्या किया हमने केस 2 में, हॉरिजॉन्टल ना रख के हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, मतलब जो पार्टिकल है, अब इसको हम हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे टॉप ऑफ द टावर से हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं विद एन इनिशियल स्पीड u। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो है। ये कोई टावर है जिसकी हाइट h है, ये अपना ग्राउंड है जिसको हम एक्स एक्सिस ऐसे मान रखे हैं हॉरिजॉन्टल को, और एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से एक पार्टिकल को टावर के टॉप से, यहाँ से किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। ठीक है, तो इसका जो मोशन होता है ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है, और इसका जो पाथ होता है कुछ ऐसे, ये मूव करते करते फाइनली ग्राउंड को हिट करता है। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो है। अब हमें क्या करना है, जो अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज और मैक्सिमम हाइट, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने का जो हमारा बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। जनरली हम यूज़ करते हैं एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करते हैं फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर इस सिनेरियो में हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने का जो हमारा मेथड होता है, हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को डील करते हैं। ठीक है, तब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिलता है। सेम काम होता है हमारा मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने में। जब भी हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना होता है, हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को डील करते हैं। जब हमें रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करना होता है, तो हम मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस डील करते हैं। तो इस तरह से हमें चीज़ें मिलती हैं। तो 2D मोशन में मैंने पहले भी बताया था, कभी भी किसी भी 2D मोशन को डिस्कस करना है, उसको एक्स और वाई एक्सिस पे इंडिविजुअली हम डील करते हैं, अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, अगर हम ये वाली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो क्या होगा, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जब ये पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट होकर फाइनली यहाँ ग्राउंड को हिट करता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ये इनिशियल पोजीशन था, ये इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन था। तो डिस्प्लेसमेंट तो टोटल ये हुआ, लेकिन वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, दिस मच हाइट। और एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो रेंज है इसकी। तो इस बात को अपने को समझना होगा कि 2D मोशन कभी डील करें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंडिविजुअली डील करें तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। यही तरीका होता है 2D मोशन को डील करने का। तो जब पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाता है, तो जो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, this much is the displacement along y axis and this much is the displacement along x axis। तो फिलहाल हम y axis को डील कर रहे हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट along y axis लेंगे। तो y axis का along डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब देखो फिर 1D वाला रूल यहाँ पे भी लगेगा। हम ऊपर को रेफरेंस मान लेंगे, आप नीचे भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ग्रेविटी डाउनवर्ड्स होगा, मैग्नीट्यूड g, और जो हाइट होगा, चूँकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और अपन ने ऊपर को रेफरेंस माना है, तो जो s होगा वो माइनस एच होगा। तो इस इक्वेशन में जो h होगा वो माइनस एच होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो u हमें क्या लेना है, u y लेना है, क्योंकि हम y एक्सिस में मोशन डील कर रहे हैं, प्लस हाफ एक्सीलरेशन में a y लेना है, क्योंकि हम y एक्सिस में अलॉन्ग y एक्सिस मोशन डील कर रहे हैं। तो ये हो गया माइनस एच इज इक्वल टू, अब देखो यू वाई क्या होगा, इस वेलोसिटी का रिजॉल्व हम करेंगे तो इधर होगा हमारा यू कॉस थीटा, और अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा हमारा यू साइन थीटा। तो जो अलॉन्ग वाई एक्सिस जो हमारा वेलोसिटी होगा, दैट इज़ यू वाई, वो होगा यू साइन थीटा इंटू टी। अब देखो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहाँ टी को टी रख दूंगा, क्योंकि हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। अब देखो प्लस हाफ ए वाई क्या होगा, आपने ऊपर को रेफरेंस माना है, जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो जो ए वाई होगा वो माइनस जी होगा, टी की जगह फिर कैपिटल टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जो माइनस एच होगा, माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी,
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये होगा हमारा टी। अब हम क्या करते हैं, टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा -2h इज़ इक्वल टू 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, जी टी स्क्वायर और सॉरी 2h को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ होगा माइनस जी टी स्क्वायर, माइनस जी टी स्क्वायर, इसको इधर लेंगे तो माइनस जी टी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा प्लस 2h इज इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो होगा जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा माइनस 2h इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा आपको। अब इस क्वाड्रेटिक, सॉरी यहाँ पे मैंने टी छोड़ दिया है, टी मिसिंग है यहाँ पे टी। ठीक है, तो ये टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम जी से डिवाइड कर लेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा अपॉन जी टी माइनस 2h बाई जी इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि श्रीधराचार्य फार्मूला अगर यूज़ हम करेंगे तो टी की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, टी इज़ इक्वल टू यहाँ होगा माइनस भी, मतलब 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा बाई जी प्लस माइनस अंडर रूट 2u साइन थीटा बाई जी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये अपना b होगा, तो यहाँ पे होगा 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2u साइन थीटा बाई जी को हम t से रिप्रेजेंट करें, चलो ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अभी 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज़ 4a इज़ 1, ओके, एंड c इज़ माइनस 2h बाई जी, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस होगा और 2h बाई जी। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a दैट इज़ यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू 1 होगी, तो टोटल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज़ a। अब क्या होगा, देखो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ करता था, हम उसको टी से रिप्रेजेंट करते थे, तो या तो आप 2u साइन थीटा के जी को कैपिटल टी मान लो, तो इसको टी डैश मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा 2u साइन थीटा बाई जी प्लस माइनस हम छोड़ देंगे, माइनस इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि टाइम माइनस में नहीं होता। ठीक है, टाइम के लिए हमें प्लस वाला लेना पड़ेगा वैल्यू, तो यहाँ होगा 2u साइन थीटा बाई जी होल स्क्वायर प्लस 8h बाई जी, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा बाई जी, सॉरी ये 1/2 ये रखना पड़ेगा आपको, 2u साइन थीटा बाई जी प्लस अंडर रूट 2u साइन थीटा बाई जी होल स्क्वायर प्लस 8h बाई जी बाई 2। तो यहाँ टी डैश होगा, टी डैश टी डैश टी डैश, और फाइनली जो हमको मिलेगा वो टी डैश मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो इस एक्सप्रेशन को हमें छोटा रखना है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अगर हमें छोटा रखना है और हमें आंसर स्टैंडर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट में चाहिए जो ग्राउंड टू ग्राउंड होता था, तो ये भी कर सकते हो आप, तो 1/2 पहले नीचे रख लेंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे हमारा 1/2 और ये हमारा होगा टी प्लस अंडर रूट टू टी स्क्वायर प्लस 8h बाई जी।
So this is your required time of flight in this case. T dash is equal to half t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 8h/g। देखो यहाँ पे जितना इस इक्वेशन का जो इस सिचुएशन का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको हमने टी डैश मान लिया है। तो जहाँ हमने टी रखा था ना उसको टी डैश अगर हम कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप टी डैश करो या टी डबल डैश, कुछ भी कर सकते हो, स्मॉल टी भी रख सकते हो। बस ये तो ये जो टी डैश है ना, जो इस इक्वेशंस में हमने टी को टी डैश बनाया है, वो बेसिकली ये जो सिनेरियो है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। टी डैश इज़ द दिस मच टाइम ऑफ फ्लाइट। और जो हम टी ले रहे हैं इक्वेशंस में, वो हमारा टोटल ग्राउंड टू ग्राउंड का टाइम ऑफ फ्लाइट है। दैट इज़ टी इज इक्वल टू 2u sin θ/g। इस 2u sin θ/g के जगह ये वाला टी हमने रखा है। तो इस केस का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो टी डैश होगा। टी डैश इज इक्वल टू हाफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 8h/g, जहाँ पे टी की वैल्यू क्या है 2u sin θ/g। यहाँ पे 2u sin θ/g का होल स्क्वायर था, इसलिए हमने टी स्क्वायर लिखा प्लस 8h/g, और ये हाफ आगे हम रख देंगे। ठीक है, तो ये था टोटल टाइम ऑफ, ठीक है, ऐसा कुछ केस था। तो इसमें मैक्सिमम हाइट आपको कैलकुलेट करने के लिए कुछ करना नहीं है, कुछ अलग से नहीं करना है, बस ये वाली हाइट आप कैलकुलेट कर लो। इसको मैं h बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट अपने को पता है कैपिटल H, दैट इज़ द हाइट ऑफ टावर। तो हमें क्या करना है कि ये स्मॉल h को कैलकुलेट कर लेना और इस h को ऐड कर देना है। तो इस मोशन का टोटल मैक्सिमम हाइट हमें मिल जाएगा। मतलब इसका जो टोटल मैक्सिमम हाइट होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। ये जो हाइट होगी वो टोटल मैक्सिमम हाइट होगी, और यहाँ से यहाँ तक कोई मतलब इतने प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट है वो स्मॉल h है। और इसके बाद से टावर की जो हाइट है h, वो तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h, दिस मच टोटल हाइट, टोटल मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करके दे देगा। इसको हम h डैश सपोज बोल देते हैं, दिस इज़ h डैश। तो h डैश हम क्या लिखेंगे, h डैश इज इक्वल टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h। स्मॉल h आपको पता है कैपिटल H, स्मॉल h की वैल्यू क्या होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड मैक्सिमम हाइट। तो इसमें कुछ करना नहीं था बेसिकली। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इंडिविजुअली यहाँ से यहाँ का जो मोशन था इसको हमने एक प्रोजेक्टाइल की तरफ डील कर लिया, एक एज अ प्रोजेक्टाइल डील कर लिया, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है फॉर्मूले से मिल जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g, और इसमें जो टावर की हाइट है कैपिटल H हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमें जो मैक्सिमम हाइट होगा इस थ्रू आउट द मोशन का जो मैक्सिमम हाइट होगा वो मिल जाएगा कैपिटल H प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में मैंने बताया था कि कोई भी हॉरिजॉन्टल रेंज करना बहुत आसान होता है, कैलकुलेट करना कभी भी। देखो यहाँ पे अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो वेलोसिटी होगी u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी u cos थीटा। एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्या है, एक्स एक्सिस पे एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, और चूंकि इस केस में भी ax 0 है, मतलब x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो r होगा हम लिख सकते हैं ux इंटू टी। क्योंकि अपने को टोटल रेंज निकालनी है, मतलब ये टोटल रेंज निकालनी है, तो हम इस टी की जगह टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे। तो ये होगा ux इंटू टी की जगह हम क्या होगा टी डैश। तो जो r होगा ux होगा u cos थीटा, टी डैश जो हमने कैलकुलेट किया था t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 8h/g इंटू हाफ था ना। तो ये हो गया आपका रेंज। u cos थीटा इंटू टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 8h/g इंटू हाफ। तो इस तरह से हम इस केस में भी, केस 2 में भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे जब हम इसको डाउनवर्ड्स ऐसे थ्रो करते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड्स जब इसको प्रोजेक्ट किया जाता है तब टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।